दोस्तों नमस्कार। हम इस वक्त हैं बिजनौर ज़िले में। ये मेरठ के हस्तिनापुर को बिजनौर से जोड़ने वाला गंगा पुल है जो सामने आप देख रहे हैं। ये नया पुल बना है। 2008 में इस पुल को बनाने का काम शुरू हुआ था। 2011 तक 3 साल में ये पुल बन जाना था, लेकिन आज 2020 चल रहा है। अब इस पुल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। इस वक्त बिजनौर के हिस्से में सड़क बनाने का काम चल रहा है और हस्तिनापुर के हिस्से में जो मेरठ ज़िले में पड़ता है सड़क बनाने का काम चल रहा है। बिजनौर और मेरठ का रिश्ता बहुत गहरा है और पुराना है। यूं कहें महाभारत कालीन है। महाभारत के काल में जब कौरवों और पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी, उस वक्त में गंगा नदी के पार करके भी विदुर ने अपनी कुटी बनाई थी और विदुर कुटी के नाम से वो जगह मशहूर है आज भी। और ये माना जाता है कि भीष्म पितामह जो गंगा पुत्र थे वो यहीं पर अपनी माँ गंगा से मिलने आया करते थे और उस वक्त नाव चलती थी यहाँ पर। नाव के जरिए लोग गंगा नदी को पार करते थे। तो तब से एक सिलसिला चला आ रहा है। रोटी बेटी का संबंध है बिजनौर और मेरठ और मुजफ्फरनगर के लोगों के बीच में, और व्यापारिक संबंध है, खेतीबाड़ी के ताल्लुकात हैं। तो एक बड़े समय से समस्याएं झेलते हुए लोग आ रहे थे। इस पार से उस पार जाना एक महाभारत था और नाव में कई बार गन्ने से लदी बुग्गियां, गन्ने से लदे ट्रैक्टर लेकर के पार करते थे। कई बार बड़े हादसे हुए। एक बार एक ट्रैक्टर नाव में था और वो नाव डूब गई थी। 1-2 लोगों की डेथ भी उसमें हो गई थी। तो ये एक बड़ी समस्या थी यहाँ पर और ये अकल्पनीय था कि चंद मिनटों में गंगा नदी पार करके इस पार से उस पार और उस पार से इस पार चले जाएं। तो फिलहाल पुल बनकर तैयार हो चुका है। हम सामने आपको दिखा सकते हैं। वो जो सामने आप दूर तक देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। गंगा नदी को पार कराता है ये पुल। गंगा का बेसिन है, ग्रीन एरिया है, बहुत ही सुखद एहसास है। गंगा नदी में जब पानी बहता है तो यहाँ गर्मी में भी शीतल हवाएं बहती हैं, शीतल बयार बहती है और लोगों के लिए तो ये एक अलग तरह का अनुभव होगा ही। लेकिन 12 साल में बना है पुल, ये भी एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से हमारे देश में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले होते रहते हैं, किस तरह से अड़चनें आती रहती हैं। उस वक्त जब इसको बनाया जा रहा था तो पहले चूँकि ये सेंचुरी एरिया था तो यहाँ पर पर्यावरण और वन मंत्रालय की एनओसी को लेकर के कई तरह के इश्यूज फंसे। उसके बाद कई और डिपार्टमेंट की एनओसी का इश्यूज सामने आया और लगातार इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कई बार रिवाइज करनी पड़ी इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट। और जब कोई प्रोजेक्ट डिले होता है तो कितनी कीमत बढ़ जाती है, कितनी तरह की कीमत समाज चुकाता है, असुविधाएं झेलता है, समस्याएं झेलता है। और जो सुख सुविधाएं 8 साल पहले 10 साल पहले मिल जानी चाहिए थी वो आज 12 साल बाद मिल रही हैं। लेकिन फिर भी एक सुखद एहसास है। यह हम आपको स्थानीय लोगों से बात कराते हैं। ये बिजनौर के रहने वाले हैं, बिजनौर ज़िले के, और इस समय गंगा पार कर रहे हैं। आप क्या लेने जा रहे हैं इस समय? उधर टायर लेने जा रहे हैं, बुग्गी का टायर लेने जा रहे हैं। तो पहले कहाँ से लाते थे आप इस तरह के सामान? नाव से जाते थे। पहले नाव से पार करके हस्तिनापुर जाना पड़ता था। तो कितना समय लग जाता था नाव को पार करने में? पूरा दिन लग जाता था, सुबह से शाम तक। पूरा दिन? अगर आपको एक टायर खरीद के लाना है तो सुबह निकलते थे और शाम तक वापस आते थे। तो नाव में पहले नाव वाला इंतजार करता होगा कि सारे लोग इकट्ठा हो जाएं ताकि उसका औसत आ जाए, जब ही चलाता वो तभी वो चलाता होगा। तो कितने पैसे लेता था नाव पार कराने के? 20 रुपए। 20 रुपए में इस पार से उस पार और 20 रुपए में उस पार से इस पार। जो और सामान ला रहे उसके अलग लेगा। तो आपका जो कस्बा है वो हस्तिनापुर ही लगता था, यहीं से आप सामान खरीदते थे सब? और घर में जो जरूरत की चीजें हैं वो तो अपना हैसी चांदपुर से धोरे से ही। चांदपुर से ले। चांदपुर कितनी दूर है यहाँ से? बैठा कम से कम 25 किलोमीटर। आपके गांव का नाम? हमारा जलीलपुर की धोरी। शाहपुर। शाहपुर कितना है यहाँ से? बैठा कोई 7 किलोमीटर। पुल पहली बार बनना कब शुरू हुआ था? 10 साल से ज्यादा हो गए। 10 साल हो गए हैं। तो जब आपको ये खबर मिली कि यहाँ पुल बनेगा तो कैसा लगा आपको? क्या सोचा आपने? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। अब पहली बार इस पुल से कब गए थे? कितने दिन हो गए? तो खटियों से पहले निकल गए हम इस पर। अच्छा, खटियों से पहले खरसा में। अच्छा, बहुत पहले चालू हो गया। पुल काफी पहले चालू हो गया था। सड़क अभी नहीं बनी है, चल रहा है काम? बननी शुरू हुई है। अच्छा, आपकी भी जमीन है इधर? जमीन अच्छा, हमारे तो सब। आपकी जमीन बिजनौर में है। तो क्या हस्तिनापुर के लोगों की जमीन इधर है? हाँ, हेलो है, जहाँ आगे काला पानी चोर हो रहा है। अच्छा, आगे नदी पार तक उनके खेत हैं। तो वो इधर से जब गन्ना ले जाते थे तो पहले
नाव में ले जाते थे, नाव में ले जाते थे। ट्रैक्टर नाव में ले जाते थे। कुछ इधर ही घेर देते, कुछ इधर को ले अब जाते। पुल से आसान हो गया उनके लिए आना जाना। बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। तो ये किसान थे यहाँ के बिजनौर के, जिनका स्थानीय कस्बा हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर पहुँचना उनके लिए अब ज़्यादा सुगम हो गया है। चांदपुर थोड़ा दूर पड़ता है, 20-22 किलोमीटर दूर है। तो ये टायर लेने जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग, ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी इनकी। अब इनको लगेगा कि हम एक ऐसे इलाके का हिस्सा हैं जहाँ पे अब डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पर चीज़ें आसान हो रही हैं। एक वक्त था, उन्होंने बताया कि सुबह से शाम हो जाती थी उधर उस पार जाने में और इस पार जाने में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। 2 जिलों को नहीं जोड़ेगा सिर्फ, ये पूरे वेस्टर्न यूपी को कनेक्ट करेगा, एनसीआर को कनेक्ट करेगा बिजनौर से बेसिकली। और बिजनौर ऐसा ज़िला है जो उत्तराखंड से लिंक करता है। कोटद्वार आपको जाना है, पहाड़ की तरफ आपको बढ़ना है तो पूरा कनेक्ट करता है। इधर अमरोहा ज़िला आगे कनेक्ट कर जाता है बिजनौर से, अमरोहा, मुरादाबाद, ये पूरा इलाका कनेक्ट करता है। अभी तक जो गंगा पर पुल थे वो बिजनौर में बैराज का पुल था, या फिर उधर गढ़मुक्तेश्वर के आगे ब्रजघाट वाला पुल था गंगा के ऊपर। एक तीसरा बीच में पुल बना है, एक पुल और तिगरी में भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्लान में है। गंगा एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट है वो भी कनेक्ट करेगा तिगरी को बिजनौर से और फिर आगे हरिद्वार से। तो इस मायने में भी ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बिजनौर ऐसा जिला है जो अभी तक डेवलपमेंट से अछूता था। वेस्टर्न यूपी के सबसे बड़े जिलों में से एक है बिजनौर। रूरल एरिया है मैक्सिमम, भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। मेरठ चूंकि एक लगातार कटता चला गया, छोटे हिस्सों में बढ़ता चला गया, तो मेरठ अब काफ़ी छोटा हो गया है। मेरठ से बागपत बना, मेरठ से हापुड़ बना, मेरठ से गाजियाबाद बना, तमाम ज़िले मेरठ से निकल करके बने हैं। एक वक्त था जब मेरठ का इलाका शादरा तक हुआ करता था दिल्ली के, वहाँ तक रूल करता था मेरठ का कमिश्नर। तो ये वो एक वक्त था। तो अब बहुत सारे ज़िले इससे निकल करके बने हैं। और डेवलपमेंट का जो एज है, चूँकि ये जो एज है इस समय ये ग्लोबलाइजेशन का एज है, और ग्लोबलाइजेशन में चूँकि मार्केट का एक्सपेंशन होता है और मल्टीनेशनल्स जो है इन्वेस्ट करने के लिए आती हैं, तो जब मल्टीनेशनल्स इन्वेस्ट करने के लिए आती हैं तो उनको रोड ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इस समय मल्टीनेशनल्स के इसी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत को समझते हुए पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो एक मालवाहक गलियारा मालगाड़ियों के लिए तैयार किया जा रहा है पूरे देश में। एनसीआर में हमने देखा किस तरह से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिल्ली के चारों तरफ डेवलप किया गया है। हमने देखा मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का काम लगभग अंतिम दौर में चल रहा है। हमने देखा कि मेरठ से मुजफ्फरनगर तक का जो हाईवे है NH-58, उस पर 208 करोड़ के एक्स्ट्रा जो है प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं। उस पे अब जहाँ जहाँ कंजेशन की स्थिति थी वहाँ वहाँ फ्लाईओवर बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, सर्विस रोड बन रही है। तो बहुत सारे एक्सप्रेसवेज प्लान में हैं। पानीपत खटीमा हाईवे बनना है, उसका भी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। करनाल हाईवे 4 लेन होना है। मेरठ गढ़ सोनीपत हाईवे 4 लेन होना है, उसका भी काम पाइपलाइन में है। तो हम ये सारे प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर आपको दिखाने वाले हैं। दूरियां सिमट रही हैं, नज़दीकियां बढ़ रही हैं, तो हम आपको दूरियों को समेटने वाले प्रोजेक्ट्स लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिल सकें। नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।